कैसे आपका ब्रोस्ट बाज़ार से भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। वाह, बहुत मज़ेदार लग रहा है देखने में। बहुत अब्दुल बताएंगे कि अब्दुल आपको ये कैसा लग रहा है, खाने में कैसा लग रहा है। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटा, बहुत मज़ेदार। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Gushan. Welcome to another video. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जो हम जो रेसिपी लाए हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होती है। ये हम लाए हैं बहुत ही मज़े का चिकन ब्रोस्ट। बहुत ही मज़े का बनेगा, तला हुआ बनेगा और बहुत ही टेस्टी होगा, जैसा कि आप बाज़ार से होटलों से लाकर खाते हैं। तो 5 किलो ब्रोस्ट की परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको देने वाली हूँ। वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले क्या किया, क्योंकि 5 केजी का बना रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, तो 5 किलो आपने चिकन लेना है। उसे धो के वॉश करके अच्छे से ड्राई करके स्ट्रेनर में रख देना है। फिर बाद में उसमें डीप कट आपने लगा लेने हैं। ये देखिए, बिल्कुल जितने डीप कट होंगे उतना अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मस्टर्ड पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका बिल्कुल कमर्शियल टेस्ट आएगा मस्टर्ड पाउडर की वजह से। 8 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसके हिसाब से आप 5 केजी आराम से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 8 टेबल स्पून। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी। बहुत चटपटा चटखारेदार तिक्का ब्रोस्ट आपका ये बन के रेडी होगा। यकीन कीजिए, इस रेसिपी से एक बार आपने अगर बना लिया ना, तो आप इसी रेसिपी को हमेशा फॉलो करेंगे। बहुत ही मज़े का ये रोस्ट बनता है, बहुत ही मज़े का और टेस्टी, होटल से भी अच्छा बन के रेडी होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। सिर्फ ये 3 स्पाइसेस हम घर के इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। नमक मैंने डाला है इसके अंदर 6 टेबल स्पून। ये भी आप देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि कोई नमक तेज़ होता है, कोई हल्का होता है। किसी घर के लोग कम पसंद करते हैं तो आप 5 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, लेकिन 6 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। ये तीनों चीज़ें हमने निकाल के अलग से रख लेनी है। और हमारा चिकन धुला हुआ, वॉश हुआ हुआ है और ड्राई भी हुआ हुआ है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब लेमन जूस डालिए। अगर फ्रेश लेमन है, आजकल जैसे जूसी नहीं आ रहे, तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बोतल वाला। और अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो तकरीबन 6 लीमू मैंने इसके अंदर 6 से 7 अच्छी तरह निचोड़ दिए। और सिर्फ एक पैकेट मैंने बाज़ार का ब्रोस्ट मसाला इसके अंदर ऐड किया। और बाकी स्पाइसेस सारे हमारे अपने इसके अंदर जाएंगे। लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो लेमन जूस आपने ज़रूर डालना है। इसको आपने स्किप नहीं करना। अच्छी तरह लीमू आपने इसके अंदर निचोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, सिरका जो है ना, वो आपने 10 टेबल स्पून डालना है 5 केजी में, यानी हर केजी का 2 टेबल स्पून आपने डालना है। तो आप जितना केजी बना रहे हो उसके मुताबिक आप सिरका ऐड कीजिएगा, क्योंकि यही अंदर से सॉफ्ट करता है, यही जूसी करता है, यही टेंडर करता है। तो आपने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना है। अगर कोई बिगनर बच्ची भी बना रही है तो उसका भी सेम टेस्ट बनेगा। आपने सिर्फ मेजरमेंट को फॉलो करना है। फिर 5 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस के मैंने ऐड किए हैं। बहुत मज़े का ये अंदर से होने वाला है, अंदर से सॉफ्ट होगा और मसालों का टेस्ट इसके अंदर तक चला जाएगा। अगर आप इसे एक दिन पहले लगा के रख लें तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। फिर 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है। अगर आपकी कोई दावत है या मेहमान आ रहे हैं, जैसे आगे ईद आ रही है, तो आप लोग अगर इसे पूरी रात के लिए करके रख देना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। वरना 5 से 6 घंटे, वरना सुबह कर लें और शाम को अगर आपने फ्राई करना है तो भी ठीक रहेगा। उसके बाद 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा मैंने इसके अंदर ऐड किया। जो सोडा होता है ना, वो इसे ट्विस्ट देगा, इसे अंदर से बिल्कुल टेंडर सॉफ्ट कर देगा, तोड़ने में बहुत ही आसान हो जाएगा और अंदर से जूसी होगा। उसके बाद आपने 4 अंडे एक एक करके बाउल में तोड़िएगा। आजकल गर्मी है, ख़राब अंडे आ रहे हैं, तो एक एक करके तोड़िएगा, फिर आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो 4 अंडे मैंने इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश लेके ऐड किए हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स कीजिएगा और हर चीज़ में आपने डीप कट लगाने हैं और अंदर तक मसाला जाए, और ये हाथ से ही हो सकता है। सबसे लास्ट में 1 टीस्पून मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है, जो कि इसे बाज़ार का कमर्शियल टच देगा। इसका कलर बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। फिर जब हम तलने के लिए निकालेंगे तो 6 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैरिनेशन में आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। अगले दिन या शाम को जब हम इसे निकालेंगे तो सबसे लास्ट में इसको क्रिस्पी करने के लिए हम 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डालेंगे। तो इतनी देर में डिप रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मायोनीज़ ली है। बहुत ही मज़े की ये डिप बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो बीज बाद में रिमूव कर देंगे, आपने परेशान नहीं होना।
मायोनीज़ जितनी आपने बनानी है उतनी लीजिएगा। फिर लेमन जूस मैंने डाला है, उसके बाद चिली गार्लिक सॉस मैंने ऐड किया है। अच्छा, ये मैंने लहसुन वाली मायो डिप ली है, तो अगर आपने सिंपल लिया तो लहसुन कूट के इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर दीजिए 2-3 जवे, और अगर नहीं है तो लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक सा टेस्ट आता है। तो बहुत मज़े की ये डिप बनती है तमाम ब्रोस्ट के साथ, टेंडर पॉप्स के साथ, डोनट्स के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत ही यमी लगती है। इसे आप पराठा रोल के अंदर भी लगा सकते हैं, उसके अलावा आप इसे बर्गर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो डिप बना के ज़रूर रखिए। उसके बाद हम इसको इतनी देर में फ्राई करते हैं। इतनी देर में हम अपनी प्लेट्स में हमने सारी चीज़ें अरेंज कर ली, चटनियाँ बना ली, रायते बना लिए, डिप बना ली। अगर आपके घर भी कोई दावत हो या मेहमानों ने आना हो तो आप फ्राइंग से पहले ये तमाम चीज़ें इस तरह रेडी करके रख लें। जैसे आप अकेले हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, अगर आपकी चीज़ें पहले ही निकली हुई हो तो जल्दी जल्दी आपने जस्ट ब्रोस्ट को निकालना है और फ्राइंग अप स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैंने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे बहुत अच्छा गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने डालने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आपने खुले खुले करके डालने हैं, और इनमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। जो बच्चियाँ होती हैं पेशेंस नहीं दिखाती और जल्दी से इसमें स्पून हिलाना शुरू कर देती हैं, तो मैं बच्चियों के लिए बता रही हूँ कि स्पून आपने अभी नहीं हिलाना जब तक ये अपनी जान ना पकड़ ले, जब तक कोटिंग इसके ऊपर स्टे ना कर जाए। बहुत मज़े का ये बनेगा। देखिए बबल्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत हाई फ्लेम नहीं होगा इस स्टेज पर। ये देखें बबल्स आप देखते रहें, और इस स्टेज पे आपने एक कांटा लेना है। कांटे की मदद से आपने हर पीस के अंदर इसे बार बार पोक करना है ताकि अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए, अंदर तक जूसी रहे, अंदर तक टेस्ट आ जाए, अंदर तक अरोमा आ जाए। ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद ये देखिए कितने गोल्डन और शानदार येलो फूड की वजह से, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे, बल्कि टेस्ट इसका बाज़ार से भी मैं दावा करती हूँ बाज़ार से भी बहुत मज़े का होगा। बाहर से क्रिस्पी होगा और अंदर से इतना सॉफ्ट होगा। अभी आपको तोड़ के दिखाएंगे, ये देखिए कितना। फिर आपने इसे फ्लिप करना है, फिर आपने इसे स्ट्रेनर पर निकालते चले जाना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं स्ट्रेनर पर निकालते चले जाएं। एकदम से आपने हॉट पॉट में अगर रखना है तो कवर नहीं करके रखना है, इसको खुला ही आपने रखना है, हल्का सा हटा के रखना है ताकि तमाम पीस क्रिस्पी रहें, जूसी रहें। ये देखें आपको पता चल रहा होगा कितना जूसी है, क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट और टेंडर है। अब खाओ। आउट क्लास। मैं पूछूंगी अब्दुल आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, खा के बताएं। बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी, बहुत बहुत मज़े का। तो चले फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, बहुत मज़े का ये ब्रोस्ट बन के रेडी हुआ है। सो गाइस, आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।